गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे विल्फ्रेडो परेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा की, जो आपके बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हैं। इससे पहले हमने विल्फ्रेडो परेटो की तार्किक और अतार्किक क्रिया की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अभिजात वर्ग या अलाइट जो है या इलीट्स जो है वो क्या है, और फिर हम समझेंगे कि ये सर्कुलेशन किस तरह से इलीट के अंतर्गत होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक जो समाज होता है उसके अंदर किसी न किसी आधार पर उच्चता और निम्नता पाई जाती है, अर्थात उनके अंदर एक संस्तरण होता है, एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है। और आमतौर पर हम समाज को अगर देखें तो दो मुख्य वर्गों में विभाजित होता है। एक होता है उच्च वर्ग और एक दूसरा होता है निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके पास क्या होती है, शक्ति होती है, और वो शासक होते हैं समाज की व्यवस्था को वो संचालित करते हैं। इस दृष्टि से अगर देखें हम लोग तो वो जो उच्च वर्ग है जिसके पास शक्ति है और वो शासक है, उसके वो वर्ग क्या होता है, प्रभावशाली वर्ग होता है। और ये जो इसके सदस्य होते हैं उच्च वर्ग के, वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, कुशल होते हैं और समर्थ होते हैं। इसी गुणों की वजह से वो क्या होते हैं, सामाजिक जो संस्तरण होता है, उच्चता और निम्नता का जो क्रमविन्यास होता है, उसमें उच्च आसन पर अधिष्ठित या प्रतिष्ठित होते हैं और समाज का क्या करते हैं, शासन करते हैं। और इसी वर्ग को परेटो ने क्या कहा है, विशिष्ट उच्च वर्ग अर्थात अभिजात वर्ग का है। अर्थात कुल मिलाकर जिन लोगों के पास शासन है, शक्ति है, बुद्धि है, कुशलता है, और वो अपने गुणों के बल पर उच्च पदों पर आसीन रहते हैं या उच्च स्थिति में रहते हैं या उच्च परिस्थिति में रहते हैं, शासन वाली परिस्थिति में रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अभिजात वर्ग कहते हैं। अभिजात वर्ग जो है उसके ऊपर परेटो कहते हैं कि अभिजात वर्ग के अंतर्गत जो निरंतरता है वो ऊंचे और नीचे जाने के क्रम में हमेशा बनी रहती है। यहाँ हमने परेटो की एक बुक लिखी है, माइंड एंड सोसाइटी। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि विल्फ्रेडो परेटो की पुस्तक का नाम बताइए, तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दूसरा, अभिजात वर्ग किसे कहते हैं, यह भी पूछा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि विल्फ्रेडो परेटो ने जो वर्गों के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की जो प्रक्रिया है, इसको इन्होंने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा है। उसके तीन प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, वो कहते हैं कि कोई भी जो वर्ग होता है वह पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता। कुल मिलाकर उच्चता और निम्नता जो है वह समाज में होगी, लेकिन जो उच्च वर्ग हैं, अभिजात वर्ग, वो शक्ति के अधिकारी होते हैं। और जब वो शक्ति के अधिकारी होते हैं तो वो क्या होते हैं, थोड़े से भ्रष्ट हो जाते हैं, या यूँ कहें कि वो थोड़े से निष्क्रिय की तरह हो जाते हैं। और परिस्थितियाँ बदलती है, उनके साथ साथ क्या होता है, उनका प्रभुत्व घटता जाता है। और नया जो वर्ग है वो क्या करता है, जो कुशल होता है, बुद्धिमान होता है, जो ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ये जो प्रक्रिया है यह क्या होती है, चलती रहती है। और इसी प्रक्रिया को परेटो क्या कहते हैं, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहते हैं। अब परेटो एक बात और कहते हैं कि जो समाज है उसमें हमेशा ही अभिजनों का जो परिभ्रमण का है वो चलता रहेगा। हर समाज अलग अलग तरह का होता है, और अभिजातों की जो परिभ्रमण की गति है या जो तीव्रता है वो एक समाज से दूसरे समाज में या एक समय से दूसरे समय में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो परिभ्रमण है वह हमेशा लागू रहेगा। अर्थात वर्गों में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने की जो प्रक्रिया है हर समाज में चलती रहती है। और क्यों चलती है बच्चों, क्योंकि कभी भी कोई भी वर्ग पूर्णतया बंद नहीं होता है। दूसरा, अभिजात वर्ग जो है वो शक्ति के अधिकारी होते हैं, उनके पास शक्ति होती है, और यह शक्ति क्या होती है, उनको भ्रष्ट कर देती है, उनको आलसी बना देती है, या यूँ कहें कि उनको उनकी जो कुशलता है या कई बार परिस्थितियाँ जो है वो बदल जाती है।
और उन परिस्थितियों के बदलने के साथ उनका प्रभुत्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और विपरीत धारा में दूसरी तरफ जो निम्न वर्ग है, जो नीचे का वर्ग है, वो बड़े कुशल, तीव्र और बुद्धिमान होते हैं, जो ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। और इसी को परेटो क्या कहता है, सर्कुलेशन ऑफ एलाइट कहता है। अब होता क्या है, अभिजात वर्ग का जो नाश है वो क्यों होता है, कि उनकी संख्या में निरंतर कमी क्यों आती है। सबसे पहले उनके जो गुण हैं उनमें क्या होती है, कमी आ जाती है, और उसी गुणों की कमी की वजह से क्या होता है, उनकी संख्या भी कम हो जाती है। तो जब उनकी संख्या कम होती है तो उन स्थानों को भरने के लिए जो निम्न वर्ग के सदस्य हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं, और जो पहले से ऊपर के वर्ग में थे वो नीचे की ओर चले जाते हैं। कुल मिलाकर अभिजात वर्ग जो है वो समाज का शासन करते हैं, लेकिन साथ ही अपनी कब्र भी खुद ही खोदते हैं। कैसे खोदते हैं ये हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसा हम लोगों ने देखा कि अभी जो चर्चा की, इसमें कि जो अभिजात वर्ग है वो पहले अभिजात होता है, वो बहुत शक्ति का अधिकारी होता है, लेकिन वही शक्ति उसे क्या करती है, भ्रष्ट कर देती है। और दूसरी तरफ नीचे के जो लोग होते हैं या जो नीचे तबके के लोग हैं वो कुशल और बुद्धिमत्ता से क्या करते हैं, ऊपर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है। परेटो ये कहते हैं कि जब अभिजात वर्ग का पतन होता है और निम्न वर्ग का उत्थान होता है तो ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो लगातार ये प्रयास करते हैं कि हम उच्च वर्ग में आ जाएं, और उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो अभिजात वर्ग है, वो अपनी अधिकार, शक्ति और प्रतिष्ठा का इतना मोह होता है कि वह उसको जकड़े हुए रहता है, और वो अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा को अपनाए रखने के लिए शक्ति या बल का प्रयोग भी करते हैं, जो अभिजात वर्ग के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कुल मिलाकर सर्कुलेशन ऑफ एलाइट जो है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य होता रहता है। जो उच्च वर्ग है वो अपनी जो कार्यकुशलता है उसमें कमी आ जाती है, उनके गुणों का ह्रास हो जाता है, गुणों में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर धकेल दिए जाते हैं, और उनकी जगह भर लेता है कौन, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति, जो कुशल और बुद्धिमान है। और ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, और यह जो प्रक्रिया निरंतर चलती है इसी को परेटो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा कहते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो परेटो है उनका एक आदर्श वाक्य है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यह किसका कथन है, या परेटो का जो कुलीन तंत्र है उसके संबंध में क्या कथन है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से सर्कुलेशन ऑफ एलिट होता है। तो हम उदाहरण में भारतीय जाति प्रथा जो है उसको हम उदाहरण लेकर समझते हैं। भारत की जो पृष्ठभूमि है उसमें आपने देखा होगा जाति प्रथा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रबल है। पहले जाति संस्तरण जो होता था, जो जाति में जो उच्चता और निम्नता होती थी उसमें क्या थी, ब्राह्मण जो हैं उनकी स्थिति सबसे सर्वोच्च थी, और यूँ कहें कि पूरी जो जाति व्यवस्था है यह ब्राह्मणों के ऊपर ही निर्भर थी, उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर ही निर्भर थी। यहाँ तक कि जो राजा है वह भी ब्राह्मणों के कहने पर ही चलते थे। कुल मिलाकर राजा में भी इतनी क्षमताएं नहीं होती थी कि वो जो ब्राह्मण या जो उनके वहाँ पुरोहित होता था उसकी बात को टाल सके। लेकिन जैसे जैसे आपने देखा होगा कि समय बदला तो उसमें क्या हुआ, परिस्थितियां बदल गई। जाति संस्तरण में जो निम्न स्थान पर थे वो क्या हुए, जिनको सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर रोका गया था, जिनको कि उस तरह के कार्य नहीं करने दिए गए हैं, धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी सामाजिक स्थिति ऊपर उठती गई। और आज क्या हुआ है, वैधानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो, अर्थात संवैधानिक आधार पर हम देखें तो जो ब्राह्मणों का जो दर्जा है वह और जो निम्न स्तर के लोग हैं उनका जो दर्जा है वो एक समान है, सभी एक समान है। आज जो अन्य जातियां और जो निम्न जातियां थी वो और उच्च जातियां दोनों के जो अफसर हैं वो साथ साथ हैं, विधानसभा में सदस्य भी हैं, मिनिस्टर भी है, आर्थिक संस्थाओं के संचालक भी हैं।
दूसरी ओर हम देखें तो जो ब्राह्मण समाज है उसका प्रभुत्व जो है वो घट गया है। वे पहले की बुद्धिमत्ता, कुशलता और सामर्थ्य और शौर्य को खोकर धीरे धीरे क्या हो रहे, नीचे की ओर उतर रहे। अर्थात कुल मिलाकर उनकी जो पूर्व में जो प्रतिष्ठा थी, जब स्टेट टाइम था, वह प्रतिष्ठा आज नहीं रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो निम्न जाति के सदस्य हैं वो अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर, कुशलता के आधार पर वो स्थान लेते जा रहे हैं। इस प्रकार भारत की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने जाने का परिभ्रमण हो रहा है। और ये जो परिभ्रमण है, यह क्या है, यह सर्कुलेशन ऑफ इलीट का सबसे अच्छा या उत्तम उदाहरण कह सकते हैं। एक उदाहरण हम और देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल या अंग्रेजी जब शासनकाल था, तो जो भारतवर्ष के लोग थे वो जो अंग्रेजी शासनकाल के अंदर क्या हुआ, जो अंग्रेजों के समय में जो शक्तिमान थे या प्रभावशाली थे, जो राजा महाराजा थे और जिनको अंग्रेजों ने दबा कर रखा, जो जेलों में गए, जिन्होंने लाठियां खाई, गोलियां खाई, जिसको अंग्रेज काला आदमी कहते थे या गुलाम की संज्ञा देते थे, वह गुलाम जो है वो क्या हुआ है, आज राजा या शासक बन गया है। और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था वो क्या हुआ है, आज उनकी स्थिति या सामाजिक व्यवस्था के अंदर मिट सी गई है। अर्थात उनको कोई नहीं पूछता है। उनकी जो प्रतिष्ठा थी उनमें क्या आई है, कमी आई है। और उन्होंने क्या किया है, अपने लिए कब्रिस्तान मात्र जो है रह गया था। जो उनकी उक्ति है, इतिहास कुलीन तंत्रियों का कब्रिस्तान है, अर्थात स्वयं उन्होंने ही अपने लिए कब्रिस्तान खोला। कुल मिलाकर जो निम्न वर्ग था वो धीरे धीरे उच्च वर्ग की ओर आसीन हो रहा है, और जो उच्च वर्ग था वो निम्न वर्ग की तरफ धकेल दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ, परिस्थितियां बदली, लोगों ने जो अपनी क्षमताएं हैं उनका विकास किया, और कुशलता और बुद्धिमत्ता के आधार पर और वैधानिक दृष्टिकोण से उन लोगों को पर्याप्त जो है क्या मिले, अवसर मिले। और अवसर मिले तो उन अवसरों को भुनाया और जो सर्कुलेशन ऑफ एलीट हुआ। अर्थात भारतीय जो पृष्ठभूमि है वो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो बच्चों, इसमें हमने चर्चा की विल्फ्रेडो परेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा के बारे में, जिसे हम सर्कुलेशन ऑफ एलीट भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। हमने इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी चर्चा की आपसे। बड़ा क्वेश्चन जो बनेगा, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा समझाइए, या परेटो के सर्कुलेशन ऑफ एलीट को समझाइए, या सर्कुलेशन ऑफ एलीट से आप क्या समझते हैं। इस तरह से प्रश्न बनेगा। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।